नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यंग्स मॉड्यूलस देखा था। आज उसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और बल्क मॉड्यूलस देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। शियर मॉड्यूलस कट है, ठीक है। जो पोर्शन कट है उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो शायद आपको आगे फ्यूचर में काम आ सके। उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। शियर्स मॉड्यूलस, पॉइजन रेशियो एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन पोर्शन कट है। तो मैं उसका स्पेशल एक वीडियो बना के जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी उसके बाद दे दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। या शायद एक्सरसाइज से पहले ही मैं आपको बोलूंगा डिलीटेड पोर्शन, ताकि जो नीट और जेडब्ल्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको इजी पड़े। तो पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज रेडियस ऑफ 10 mm एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। रेडियस 10 mm है और ये लेंथ 1 मीटर है। 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। अलोंग इट्स लेंथ मतलब उसको नीचे 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कैलकुलेट स्ट्रेस, अलोंगेशन एंड स्ट्रेन ऑन द रॉड सच दैट यंग्स मॉड्यूलस इज y इज गिवन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास रेडियस गिवन है 10 mm, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर। लेंथ उसकी 1 मीटर दी हुई है और फोर्स कितना अप्लाई किया, 100 किलो न्यूटन, मतलब 100 इंटू 10⁻³ मीटर। अब सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस फाइंड करना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना, 100 किलो न्यूटन, और एरिया आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये 10⁵ हो जाएगा। ऐसे देखने जाए तो 105 10⁵ पाई की वैल्यू 22, तो 7 जाएगा ऊपर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.01 का स्क्वायर। तो स्ट्रेस 0.01 का स्क्वायर मतलब 10⁻² का स्क्वायर। ओके, इसको मैं 10⁻² मीटर भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा 10⁻+4, तो 7/22 इंटू 10⁻⁹, 0.318 इंटू 10⁻⁹, 3.18 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, ठीक है। अब हमें फाइंड करना एलोंगेशन। एलोंगेशन कितना होगा, ओके। एलोंगेशन आपको पता है कि सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल एल। तो देयरफॉर इसमें से डेल एल आपको फाइंड करना है, एफ एल बाय ए वाई। फोर्स 100 किलो न्यूटन 10⁵, एल की वैल्यू 1, एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, एक चीज और भी कर सकते हैं हम, ये चीज तो मुझे क्यों नहीं सूझी। ये चीज ये है कि एफ बाय ए तो यहीं पे रहेगा, और ये हो जाएगा एल बाय वाई। एफ बाय ए मतलब स्ट्रेस, हमने अभी फाइंड किया। स्ट्रेस कितना निकला था, 3.18 इंटू 3.18 इंटू 10⁻⁹, एल की वैल्यू 1, और यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11। इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मतलब 1.59 मिलीमीटर। 10⁻² होगा, -3 होगा। ये इसका आंसर कितना आया, यहाँ पे देखो ये गलती हो गई मेरे से, एक छोटी सी, आई एम सॉरी। 10⁻8 होगा, तो यहाँ पे भी 10⁻8 ऊपर गया तो 10⁻⁻3। हाँ तब ओके, एलोंगेशन इतना हो जाएगा। और तीसरा स्ट्रेन फाइंड करना है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल एल बाय एल। हाँ, स्ट्रेन फाइंड करने का एक दूसरा भी तरीका है, इफ आपको और बेजामारी नहीं करनी हो तो क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो therefore strain is equal to stress upon y। स्ट्रेस कितना निकला, 3.18 इंटू 10⁻8, और y कितना है आपका, 2 इंटू 10⁻11। अभी वो हमने कैलकुलेट किया था, 1.59 इंटू 10⁻⁻3 आ गया। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कितना आएगा, 0.159 1.59 इंटू 10⁻³ इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0.159।
159% स्ट्रेन परसेंटेज में होता है। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर मतलब भाई इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते आप, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁸ कितना है 7.2 इंटू 10⁸ तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली आप मैक्स टू मैक्स फोर्स उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस द वायर कैन withstand। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो इज इक्वल टू क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.8 इंटू 10⁹ यहाँ पे चेंज कर देना, ओके। 7.8 इंटू 10⁹ क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वायर इज हेल्ड वर्टिकली टू द रिजिड सपोर्ट, द मैक्सिमम लेंथ सो दैट द वायर डज नॉट ब्रेक इज, समझ रहे हो, उसका मैक्सिमम लेंथ जो वायर ना टूटे वो फाइंड करना है हमें। अब यही सबसे बड़ी बात है, मैक्सिमम लेंथ मतलब आपको फाइंड करना है एल, मतलब आपको स्ट्रेन, स्ट्रेन उसके लिए आपको देखो सबसे पहली बात तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस आपके पास दिया हुआ, अब फोर्स मतलब आपको पता है mg अपॉन एरिया ए, बराबर है। मास मतलब क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया ए, तो देयरफॉर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी है रो इंटू जी बाय ए कैंसल मतलब एल रो जी, ओके। अब तो देयरफॉर एल की वैल्यू क्या आएगी स्ट्रेस बाय रो इंटू जी, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एक एक लाइन को क्लियर कर पा रहे हो। तो स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 7.8 इंटू 10⁹ अपॉन रो कितना दिया हुआ है डेंसिटी 78 इंटू 10⁻², और जी की वैल्यू 10 लूंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन सब को आप कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 10⁵ डन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। A rubber string 10 meter long, rubber string 10 meter long is suspended from a rigid support, calculate the extension of the string due to its own weight। ये 10⁶ ऊपर जाएगा, खुद के वेट के कारण ही उसका, खुद के वेट के कारण ही उसका कितना एक्सटेंशन होगा, 10 से कितना एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रेस खुद के कारण लग रहा है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है mg अपॉन एरिया होगा ए, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन ए, तो देयरफॉर स्ट्रेस क्या होगा वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी रो बाय जी और ए, क्या हो जाएगा एल रो जी, और लेट जी की वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान ले रहा हूँ, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस होगा आपका, इसको एज इट इज रख देते हैं शायद आगे काम आ जाए हमको, ओके। फॉर्मूला क्या है आपके पास, यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस आपका क्या निकला एल रो जी, स्ट्रेन होता है डेल एल बाय एल, तो एल चला जाएगा ऊपर, और आपको क्या फाइंड करना है एक्सटेंशन मतलब डेल एल,
तो therefore del L is equal to L square rho G by Y। तो हमें del L फाइंड करना है। L स्क्वायर की वैल्यू 10 इंटू 10 हो जाएगी, रो की वैल्यू मतलब डेंसिटी 1.5 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 और अपॉन y की वैल्यू तो आपके पास दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁶। अब देखो 1 2 और 3 और 3 पावर 6 ये कट हो गए, so del L is equal to 1.5 by 5। so therefore del L 1.5 by 5 कितना होगा? 1.5 by 5 क्या होगा जल्दी से बताओ? 0.1 यार, या 0.15 मीटर। ठीक है, 15 by 50 3। कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? यस, जो सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है ना वो मैं आपको बताना भूल गया, और वो सबसे बड़ी गड़बड़ है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमने पूरा किया ना वो गलत हो जाएगा। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या गलती है। देखो, पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा। आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा टेंशन में आ गया था मैं, इसलिए अब क्लियर। मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं ये रबर स्ट्रिंग है, 10 मीटर की है, बराबर है, 10 मीटर का। तो इसका जो वेट होगा सेंटर से लगेगा, वेट फिजिकल टू mg, बराबर। कहां से लगेगा? सेंटर से। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे कि भैया इस पे इसका वेट कितना लग रहा है। वेट मतलब फोर्स, mg, और मास नहीं पता मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ इनटू रो इनटू जी। चलो w फाइंड कर लेते हैं। एरिया में नहीं पता, लेंथ है 10 मीटर की, बराबर है, रो है 1.5 इंटू 10⁻³ का, और जी भी है 10, तो 10 10 और ये होगा 1.5 इंटू 10⁻⁵ ए। तो दैट स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लगा यहाँ पे? W 1.5 इंटू 10⁻⁵ ए अपॉन एरिया, ए कैंसल, तो 1.5 इंटू 10⁻⁵। ऑल क्लियर? कितना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब जो उसका एक्सटेंशन होगा एज द वेट एक्ट फ्रॉम, कहां से वेट एक्ट करता है? सेंटर से एक्ट करता है, समझ रहे हो? एज द वेट एक्ट फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर आप L की वैल्यू क्या लोगे? 5 मीटर लोगे। किसके लिए? फॉर स्ट्रेन। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब y आपके पास दिया हुआ है कितना? 5 इंटू 10⁻⁶। स्ट्रेस आपका क्या निकला? 1.5 इंटू 10⁻⁵। स्ट्रेन मतलब डेल एल बाय एल मतलब 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 5 अपॉन डेल एल। 5 और 5 कैंसल, डेल एल ऊपर, और 1.5 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁶। इसको और इसको कट करोगे तो 10, तो 0.15 मीटर यहाँ से आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जिसको बोल सकते हो। कंपोजिट वायर, कंपोजिट वायर मतलब दो चीजों से बना है, ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 मिलीमीटर, एंड कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर, एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर स्ट्रेचेस। देखो ऐसा वायर, ठीक है। अब इसका डायमीटर 3 मीटर है, 3 मिलीमीटर, एक कॉपर से बना हुआ है जो 2.2 मीटर है, और ये बना हुआ है स्टील से।
ये है कॉपर से बना हुआ और स्टील से बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रेचेज अंडर अ लोड बाय 0.7 मीटर, मतलब इसको अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उसमें डेल एल कितना आएगा 0.7 mm। कैलकुलेट द लोड गिवन दैट द यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर इज दिस और दिस, मतलब इनका जो डेल एल हो रहा है, ठीक है, ये डेल एल जो उसका स्ट्रेच हो रहा है, डेल एल इज इक्वल टू 0.7 mm दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, पक्का। अब ये जो डेल एल है वो दोनों के कारण है। सबसे पहले तो देखो लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2.2 mm, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.6 mm, और डेल एल स्टील का और डेल एल कॉपर का मिलके 0.7 mm बना रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, बराबर है। अब ये हो जाएगा तो आपको वाई सी, देखो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर दिया 1.1 इंटू 10⁻11 पास्कल, और वाई एस स्टील भी दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻11 पास्कल, ये दोनों चीज भी दी हुई है। अब आपको पता है कि भैया स्ट्रेस का फॉर्मूला तो एक ही है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। और उसका दूसरा फॉर्मूला भी है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, बराबर। ओके, अब दोनों को खींच रहे हैं, तो दोनों को खींच रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों को खींच रहे हैं मतलब दोनों पे सेम स्ट्रेस लगेगा। दोनों सेम स्ट्रेस क्यों लगेगा, बिकॉज फोर्स सेम है और एरिया भी देखो सेम है। सिंस सेम स्ट्रेस is applied on copper and steel wire, reason force and area are same इसलिए, तो therefore strain obviously बात है on copper wire is equal to strain on steel wire। स्ट्रेन ऑन कॉपर वायर कितना होगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस, सॉरी स्ट्रेन तो नहीं आएगा यहाँ पे, स्ट्रेस आएगा, क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस ऑन कॉपर वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन स्टील वायर। स्ट्रेस का फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, मतलब डेल एल सी बाय एल सी इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस ऑन स्टील, तो क्या होगा डेल एल एस बाय एल एस। सबकी वैल्यूज डाल दो, यहाँ पे हम डेल एल सी बाय डेल एल एस लिख रहा हूँ, ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा वाई एस बाय एल एस इंटू एल सी बाय वाई सी। तो डेल एल सी बाय डेल एल एस इज इक्वल टू वाई एस। वाई एस आपका यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11, एल एस लेंथ कितनी दी हुई है स्टील की 1.6, एल सी कितना दिया हुआ है 2.2 mm है, तो यहाँ पे 10⁻³ कर दो, 10⁻³ कर दो, वैसे भी वो कट हो जाएंगे। और कॉपर का कितना दिया हुआ 1.1 इंटू 10⁻11, ये दोनों कट, ये दोनों कट, और इसको कट करोगे 2 आ जाएगा, और फिर आप डेल एल सी बाय डेल एल एस फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 डेल एल एस, सॉरी 2.5 आएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, so therefore del LC is equal to 2.5 del LS, इतना आ गया, बराबर है। इतना जल्दी से लिख लीजिए। यस, हमको तो एक्सटेंशन ही फाइंड करना है, तो आपको पता है कि डेल एल एस प्लस डेल एल सी मिलके कितना बनाया था, उसमें चेंज आया था 0.7 mm का, और हमारा डेल एल एस एज इट इज रखते हैं, डेल एल सी आया 2.5 डेल एल एस इज इक्वल टू 0.7 mm, इसको ऐड करोगे तो 3.5 डेल एल एस इज इक्वल टू 0.7 mm, तो डेल एल एस इज इक्वल टू 0.7 बाय 3.5 mm, तो डेल एल एस कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो 7/35, 7/35 mm, और इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.2 mm आएगा, बराबर है। 0.2 mm आ गया, 0.2 mm, तो therefore del LC इज इक्वल टू क्या होगा 0.7 माइनस del LS, तो 0.7 माइनस 0.2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 mm। ओके, और उसके बाद therefore हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, चेक करो, कैलकुलेट द लोड
कैलकुलेट द लोड मतलब हमें फोर्स फाइंड करना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये सर कहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं, मैं बताता हूँ ना। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, आप ये डेल एल सी फाइंड नहीं करते तो भी चलता। स्ट्रेस का फॉर्मूला था y इंटू डेल एल बाय एल। तो अगर मैं स्ट्रेस किसके लिए फाइंड करूंगा, अपना फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई सी के लिए फाइंड कर लेता हूँ। चलो तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल सी बाय एल सी। ए को ऊपर भेज दीजिएगा, ठीक है, तो ए को ऊपर भेज दीजिएगा तो देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू वाई सी इंटू डेल एल सी बाय एल सी। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ आपके पास, ये वाई सी भी दिया हुआ। वाई सी मतलब स्टील के लिए नहीं, कॉपर के लिए कितना है 1.1 इंटू 10⁻11। डेल एल सी कॉपर के लिए कितना निकला 0.5 mm मतलब 10⁻−3। और लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी दी हुई है 2.2। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है 3 mm। तो 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 1.1 इंटू 10⁻11 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.2। इसको कट करो हो गया 2, और फलाना टिकड़ा कुछ भी करके आप आंसर निकालोगे तो फाइनल आंसर आएगा 176.8 न्यूटन। ये आपका निकला फोर्स, इतना फोर्स देना पड़ेगा। काफी बड़ा क्वेश्चन था मैं जानता हूँ, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये क्वेश्चन हमको करना ही पड़ा। एक और क्वेश्चन है उसके बाद बल्क मॉड्यूलस करेंगे, ठीक है। बाकी शियर मॉड्यूलस आपको इस साल कट है जो नहीं करना है, बट मैं आपको जैसे बताया था चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक डिलीटेड पोर्शन के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लास्ट क्वेश्चन ये अपना यंग्स मॉड्यूलस पे, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। In a human pyramid in a circus, the entire weight of the balance group is supported by the legs of a performer। देखो ये परफॉर्मर जो होते हैं पूरा उस पर बैलेंस करते जा रहे हैं। देखो ये उसके ऊपर, ये परफॉर्मर के ऊपर, इसके ऊपर, ऐसा है। Combined mass of all the person performing the act and the tables, plates, etc. involved is 60 kg। combined mass, पूरा combined mass 60 kg है। Each thigh bone of इन्वॉल्व 60 kg नहीं है, 280 kg है। 280 kg है, 280 kg, 280 kg है यहाँ पे, ठीक है। एक थोड़ा चेंज कर देना, 280 kg है। और क्वेश्चन एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक निकाल के उसमें एग्जाम्पल रीड करिएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन पता चल गया क्या है, ओके। और हर एक जो परफॉर्मर है उस पे थाई बोन मतलब जो पैर का जो बोन होता है, पैर ये इतना पार्ट है, वो कितना है उसका 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अफेक्टिव रेडियस उस बोन का कितना है 2 सेंटीमीटर होता है उस पे जो होता है। डिटरमाइन द अमाउंट बाय व्हिच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द लोड। ऑब्वियस सी बात है, बोन कंप्रेस होगा क्योंकि ऊपर से लोड आ रहा है। तो नीचे वाला बंदा, अब देखो सबसे पहले तो टोटल मास ऑफ द परफॉर्मर्स कॉमा टेबल्स कॉमा प्लेक्स मतलब उसके ऊपर जो जो सारी चीजें एक्सेट्रा इज इक्वल टू कितना है 280 kg है, ठीक है। मास ऑफ द परफॉर्मर कितना है, वो सबसे जो नीचे बंदा बैठा है, मास ऑफ द परफॉर्मर सबसे नीचे वाला बंदा है 60 kg है। so therefore mass supported by the performer, परफॉर्मर को कितना मास लगेगा। अब देखो उसके ऊपर ही सारे हैं तो कितना आ जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 280 माइनस 60, मतलब उस पे तो 220 किलो का वेट आ रहा है, ओके। तो ये मास मिल गया, तो देयरफॉर वेट सपोर्टेड कितना लिखेंगे, वेट सपोर्टेड इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। m कितना है 220 और g कितना है 9.8, तो इसका आंसर आएगा 2156 न्यूटन। उसको वेट मिल गया, क्योंकि देखो हमें एक्सटेंशन फाइंड करना है। डेल एल कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा मतलब यहाँ पे कितना वो कंप्रेस होगा, मतलब डेल एल फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस थाई बोन का शायद गिवन होगा। यंग्स मॉड्यूलस थाई बोन का कितना है 9.4 है, जो नहीं गिवन है टेक्स्ट बुक में आप देख लेना, ओके। सो वेट मिल गया। नाउ वेट
सपोर्टेड बाय, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेट सपोर्टेड बाय ईच थाई बोन। अब एक्चुअली आपके थाई बोन कितने होते हैं? 2, बराबर है। तो हर एक थाई बोन कितना वेट सपोर्ट करेगा? 2156/2, तो कितना आ जाएगा? 1078 न्यूटन। ठीक है, वो उतना फोर्स लगेगा, समझ रहे हो? 2 पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब फोर्स निकल गया। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बोन कितना होता है? 9.4 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ थाई बोन कितनी है? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 मीटर। डन। तो देयरफॉर एरिया उसका कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का तो पाई हमको चाहिए 3.14, और इसको मैं 2 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 इंटू 3.14, आंसर आएगा 1.26 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ना आपको सबको पता है y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? F/A L बाय डेल एल। तो देयरफॉर डेल एल क्या हो जाएगा? FL/AY। फोर्स कितना लगा था एक के कारण? 1078। लेंथ कितनी है? 0.5। एरिया कितना है? 1.26 इंटू 10⁻³ और यंग मॉड्यूलस है 9.4 इंटू 10⁹ अगर आप सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 4.55 इंटू 10⁻5 मीटर। और अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 4.55 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। इतना। अब बोलो सर इतना ही चेंज? इतना चेंज मतलब सेंटीमीटर का भी, मतलब ये माइक्रोमीटर में समझ लो, माइक्रोमीटर के आसपास आएगा। तो उतना चेंज, हाँ, इसलिए तो फिर वरना तो हमारी हाइट कभी भी बड़ी हो जाएगी, कभी भी छोटी हो जाएगी, ऐसे होगा। तो एक्सटेंशन उसका इतना आएगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसका नाम है बल्क मॉड्यूलस। हमने यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा, जो किसके कारण होता है? लेंथ के कारण। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्या बोल रहा है? विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, इज कॉल्ड द बल्क मॉड्यूलस। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस क्यों लिखा है? क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली उस सरफेस के क्या होगा? नॉर्मल होगा। देख लो यहाँ पे दिख रहा है वो, इसलिए हम मान लेते हैं कंसीडर अ वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया A। सपोज अ फोर्स F acts uniformly over the whole surface of the body, हर एक जगह पे फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड इट डिक्रीजेस द वॉल्यूम बाय डेल V। कितना वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है? डेल V वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। देन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल्क मॉड्यूलस को K से भी डिनोट करते हैं। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कितना हो जाएगा? F/A अपॉन डेल V बाय V। Therefore K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओके, सो क्या था? कंप्रेसिबिलिटी, ये अपना बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो, आप जब प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? F/A माइनस आगे डाल दो इंटू V बाय डेल V। और आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर, इसलिए इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस PV बाय डेल V। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज P? फोर्स अपॉन एरिया। इस पूरे एरिया पे जितना फोर्स लगाओगे वो आपका P हो गया ना, फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज द नॉर्मल प्रेशर। नेगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्ट्रेस। जितना आप स्ट्रेस लगाओगे, क्योंकि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, धक्का मार रहे हो ना, तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, उसको खींच सकते हो, खींच सकते हो ना, कोई टेंशन नहीं है उसमें, बट यहाँ पे हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो बल्क मॉड्यूलस का यूनिट क्या होगा? तो देखो, डेल V बाय V तो कैंसिल हो जाएगा, जो P का है वही, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सीजीएस में डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और डायमेंशन। कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो फिक्स रहेगा, वो चाहे यंग्स हो या बल्क हो या शियर हो। शियर आपको कट हो चुका है, इसलिए यंग्स और बल्क में सेम रहेगा। क्लियर? इसके रिलेटेड एक और चीज है, उसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ये रहा उसका फॉर्मूला, रेसिप्रोकल 1/K। 1/K, तो उसका देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर डायन सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसका था, वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, M-1 L T2। ओके, क्लियर?
ओके, अब देखो द अबव टेबल, बाजू वाली टेबल है, शोज द बल्क मॉड्यूलाई ऑफ सॉलिड्स आर इन द रेंज ऑफ 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखो सब लोग यहाँ पे नो डाउट ये k इंटू 10⁻9 है, इंटू 10⁻9 है, इंटू 10⁻9, तो इसको 1.4 इंटू 10⁻11 लिख सकते हो ना, and are about 50 times larger than that of water। वाटर का 2.2 है, उससे ऑलमोस्ट सब 50 टाइम्स बड़े हैं, 100 ले लो, 260 और ये सब। Thus solids are least compressible while gases are the most compressible। गैस देखो एयर सबसे कम है उसका 1 into 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Gases are about 1 million times more compressible than solids। 1 million मतलब 10 के पीछे 6 जीरो, ये शायद 10⁻⁻4 की जगह पे 10⁻4 होगा, 10⁻4 at standard temperature pressure। Thus solids are incompressible because of tight coupling between the neighboring atoms। एक एटम दूसरे एटम के बाजू में है, वो जगह ही नहीं है। जैसे मान लो आप गाड़ी में पीछे बैठे हो, 3 जन बैठे हो हट्टे कट्टे, अब चौथा घुसने की ट्राई करेगा, जगह ही नहीं है, कैसे आप कंप्रेस हो जाओगे। बट पतले बैठे हैं तो कोई भी कुछ भी जगह करके चौथा फिट हो सकता है, तो कंप्रेस हो ही नहीं सकते सॉलिड। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस टाइटली बाउंड देन इन लिक्विड देन इन सॉलिड्स, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी पुअरली कपल्ड टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल। सबसे ज्यादा कपल किस में होते हैं, मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो ये थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी की है वैल्यू, याद रखो तो अच्छा है, नहीं रखोगे तो ऑलमोस्ट की वैल्यू दी जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। बट आपको बल्क मॉड्यूलस पता चल गया। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, ये उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। फॉर्मूला क्या होगा, K इज इक्वल टू माइनस PV/ΔV। PV मतलब P क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। बल्क मॉड्यूलस के बेस पे हमें क्या मिलेगा, कंप्रेसिबिलिटी 1/K, और ये थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पूरी अपनी थियरी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद के एक लेक्चर में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, शायद एक दो क्वेश्चन एग्जांपल के बाकी होंगे, तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, बट जल्दी से ये चैप्टर खत्म करके फिर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।